भाई आईसीआई बैंक सुना था, एचडीएफसी सुना था, बैंक ऑफ बड़ौदा सुना था, लेकिन ये गुसेड़ बैंक यू पहली बार सुना है। फिलहाल जो है ताम मार के लाइव जुड़ गए हो। बड़म्बा गांव थे मैम का, बड़म्बा गांव पूरा का पूरा गांव बर्बाद कर दिया एक मानस ने। और फिलहाल जो है पंचायत चल रही है, लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। शमशेर खरकड़ा है जो भाजपा के नेता वहाँ पहुंच रहे हैं। और भाई आड़ के विधायक हैं जो निर्दलीय बलराज कुंडू। और भाई गांव के सारे जो मानस हैं उनके चेहरे तो हम ध्यान से देखोगे सारे के चेहरे उतर रहे हैं। तो फिलहाल तो हम ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। और फिलहाल जो है मंथन चल रहा है। अभी जो मानस पीछे मार का भेजा है उसकी पड़ताल करी जाने लग रही है, आखिर कितने पीछे मार कर भेजा है। क्योंकि भाई गांव की लड़कियां का मामला है, उनके तलाक होने की नौबत आ रही है। क्योंकि घूम फिर का कितने बटेुआ के पीछे, कितने छोरियां के पीछे, कितने जो गांव की जो बूढ़ी लुगाई है वह भी अपनी अलग तो पंडोकड़ी ले रही थी। सारे के सारे घूम फिर कर जो गांव का मानस है, सुरेश नाम का जो व्यक्ति है, उसका दौरा जा कर दे। और उसकी आंकलन की अगर बात करें, ये बात जो चल रही है पंचायत में अपनी अपनी बात, जबकि इसमें जो शमशेर खरकड़ा है जो भाजपा के नेता उन्होंने कहा है एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। और स्पेशल जो है उस सुरेश को पकड़ने खातर सारे डाल के जो प्रयास हुआ वह शुरू कर दिए हैं। और कैमरामैन थी कहूँगा कि बच्चों को दिखा दे काम कर देख, कहूँगा नीचे भी ऊपर भी छत्ता पे भी, यानी कि नू का करें याना श्याना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बुढ़ा ठेरा अगर पड़ोसी मित्र प्यारा कोई नहीं बख्शा इस मानस ने। खुद वाइज और घर वाइज न्यू समझ लो, घर के एक घर में अगर दो मानस भी थे नहीं उनकी अलग अलग मुट्ठी थी वह भी लूट दी। तो फिलहाल जो है बलराज कुंडू अपना पक्ष रखने लग रहा है। सुनो ध्यान से बलराज कुंडू के कब एक बार सुनो। रही बात, आज ये बात कहने की जरूरत नहीं, ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि आज पूरा गांव लुटा बैठा है। और लुटा वो नहीं बैठा है कि वो कोई चोरी ठगी के रुपये थे, वो एक एक खून पसीने की कमाई थी। वो जो पूरे पूरे साल मेहनत करके जो एक एक पैसे से करके अपना पेट काट काट के न जो एक जमींदार पैसा आता है उसके वो पैसा जमा कर रखा था। तो मैं अंतरात्मा से इस बात के लिए दुखी हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जैसा गांव राम चाहेगा कि मैं आपके साथ उस लेवल पे खड़ा हूं, उसमें आपके साथ आगे बढ़ के चलूंगा। रही बात विधायक होने के नाते, आप लोग कमेटी बना रहे हो, तो कमेटी में जहां आप चाहो कि मुख्यमंत्री के पास चलना है, उसके पास होम मिनिस्टर के पास चलना है, डीजीपी के पास चलना है, जिसके पास भी चाहो वहां मैं ले जाकर मैं टाइम लेगा सबके साथ में चलूंगा, जो भी कमेटी वाले चलेंगे और आमने सामने बात करेंगे। न्यूनिक मैं कह जाला था कि मैं टेलीफोन पे बात करूंगा, फलाने से बात करूंगा, मुख्यमंत्री को आप लोगों के साथ में चलूंगा और वहां जो है ना जो भी पैरवी होगी बिल्कुल ठोक के कराएंगे इसमें। और जहां उसके अलावा जो भी कदम उठाना होगा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, जो भी उसके लिए अपना आंदोलन करोगे या जो भी करोगे, मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के सारी काम एक तरफ और यो काम सबसे पहले आपके साथ खड़ा मिलूंगा। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। तो आपका जो भी आदेश हो मेरी शराखों पर, और अब तक का मैं बिल्कुल आप लोगों का गुनहगार हूं। काम इतने बड़ा पहाड़ सर गांव के ऊपर पड़ा और मैं इतनी लेट आपके बीच में आया हूं, उसके लिए मैं दिल की गहराई शर्मिंदा हूं। लेकिन आगे किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी, आप लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में अग्रणीय रहूंगा मैं इस बात के लिए। जो फैसला जो ये अपनी कमेटी बन रही है वो जो फैसला करेगा, हाँ ये बात करनी है, ये वो करना है। आदरणीय शमशेर खरकड़ा जी हैं, ये भी साथ हैं, मैं भी साथ हूं। इस मामले में कोई राजनीति ना करके हम सब एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर गांव की इस लड़ाई को लड़ेंगे और आखिरी सिरे तक लड़ेंगे। इस तरह पैसा लूटने नहीं देंगे, उसको वो खत्म नहीं होने देंगे। और जो गाम राम का जो आदेश मेरे लिए हो तो मेरे लिए वो हुक्म होगा और मैं उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। बस ज्यादा कुछ इस पर कोई बात के भाषण देना के बहुत देना, सबने राम राम। तो वही तो हम देख सको किस तरह लगातार जो नेता हैं वह अपने रखने लग रहे हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री का ताल्लुक है,
भाई जहां तक मुख्यमंत्री का ताल्लुक है या गृह मंत्री का ताल्लुक है, उसने भी आईजी, एसपी और एएसपी को कहना है। आप और हम सब इस मामले में भाई अमाए शकल दिखाई, मार्केटिंग तो मैं करया नहीं करता भाई, तमने सारा बेरा किसी बात की। मैंने जिस दिन तक यू मामला का मैंने पता लगे, मैं लगातार संपर्क में हूं। आप मिले उस दिन से मेरी यह नॉलेज में बात आई थी, चाहे एसआईटी बनाने की बात हो, चाहे आईजी तकरण की बात हो, चाहे एसपी तकरण की बात हो, और अगर मुख्यमंत्री से मिलना पड़ा वो भी मिलांगे, गृह मंत्री से मिलना पड़ा उससे भी मिलांगे, और हमने जो भी कार्रवाई करनी हो तो भाई मैं बीजेपी सरकार पाछे हूं, पहले तारा भाई हूं मैं, जड़े कहोगे उड़े तो हमने बैठा पाऊंगा खड़ा पाऊंगा। चाहे रात ने 12 बजे बुलाइयो, आड़े कोई राजनीति नहीं, ना कोई बीजेपी ना कोई सरकार, आड़े तो भाइया के भाई हाँ, और भाई जो आदेश देंगे हम भाइया के गेल हाँ। और जहां तक अभी तक की कार्रवाई है, आज हम आंदोलन की बात करें तो तगाजा है, अभी आंदोलन की जरूरत नहीं। आंदोलन की जरूरत पड़े जब करांगे, वो नो बताओगे जो वो काम भी करांगे। और जो भी आज गांव में सब हम इस भावना तो बैठे हैं सारे, अब कोई पार्टी नहीं, कोई राजनीति नहीं, आज तो दर्द है, अपने घर में आग लाग रही है, इसने बुझा के बचा, घर में जल्दी आन, खाट बची, कसोला बचा, कस्सी बची, आज तो यह लड़ाई लड़ रहे हैं पा। तो एक बार जो पहली बात है जो मनोज ने भाई ने दूसरे भाइयों ने बताई कि भाई मेरा एक सुझाव है कि यह जो कमेटी बने, यह कमेटी किसी भी इकोनॉमिक ऑफेंस का वकील जो तारी जानकारी में है तो बहुत बढ़िया, मेरी जो जानकारी है मेरे पे ले लियो, और को भाई मेरे तो घनी जानकारी रखता हो तो वो ले लियो भाई। एक वकील की सलाह लेकी पुलिस की कार्रवाई जुकर तामचा होगी न्यू होगी, एक शब्द ना न्यून होगा ना न्यून होगा। ये मैं प्रशासन से बात करके आपको आश्वासन दिला रहा हूं। पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास करांगे। जो सबसे पहला दूध तो यू है, पानी यू है भाई, जो भाई है वो पकड़ में आवे, राड़ा आवे, और फिर उसके बाद अगली बात चल रहे। जो पकड़ में नहीं आंदा इतना अगली बात जो चालन लाग रही है उनका नतीजा कुछ नहीं लिकड़े। नतीजा जब लिकड़ेगा जब ये चीजें पकड़ में आ जाएंगी। हाँ, कानूनी कार्रवाई पकड़ में आ जाओ, तड़का आओ, 10 दिन में आओ, 5 दिन में आओ, लेकिन उससे पहले हमने कानूनी कार्रवाई वकीलों के हिसाब से एफआईआर से व्यक्तिगत हर एक ने एक न करनी पड़ो, चाहे सामूहिक में ऐड करना पड़ो, उसमें पुलिस की भी सलाह ले लेंगे, वकील की भी सलाह ले लेंगे, और इकोनॉमिक ऑफेंस या उसकी जो इस तरह का काम करते हैं उनकी भी सलाह ले लेंगे। मकसद सारा का अपना यू है कि भाई अपने सूत आवे क्यों करे आवे, ये है भाई। और उसके लिए भाई सारे आप गेल है, इसमें कोई ना राजनीति ना कोई बात आड़े, तो बात है भाईचारे की, और भाईचारे में राजनीति जो करे तो पाप हो है, ठीक। तो इसलिए भाई सारे भाई मिलकर कमेटी पर भरोसा रखो, कमेटी अपने भरोसे की बना लो, और रोज रोज सारे भाई बाज लें, चलो बउड़े चलो बउड़े, तो हमने जब बुलावांगे जब जरूरत होगी, पहले दुखी हो रहे हो और रोज बाजी जाओ, मैम चलो आज रोहतक चलो, आज उड़े चलो, आज उड़े चलो, लेकिन कमेटी या जरूरत महसूस करेगी कि बाढ़ है जरूरत से गांव की, उड़े तो हमने काल दे तो टूट की पड़ांगे सारे, और कमेटी का हम संपर्क में रहेंगे, और कमेटी जड़े कहेगी उड़े तैयार पावांगे, ठीक है भाई। और कोई बात हो रही बात, एक भाई ने काले ने सवाल उठाया था कि भाई सरकार एयरपोर्टों पे यह रेड कॉर्नर वो जारी कर दे, वो मेरी कल बात हुई थी एसपी से, भाई इसके भी प्रबंध करो, इसके जो खाते हैं जो दिए गए हैं वो सील करो, और उन खात्या से ट्रेल बनाओ, ताकि इस खाते में कड़े 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 रुपये गए उन्हें भी सील करो, ताकि उनमें आगे लेन देन ना हो। इस तरह के घने खाते पाओगे, उसकी ट्रेल जो बनी पाओगी, तो वो सारी कार्रवाइयां तो अपनी जगह, उसका पकड़ना एक अपनी जगह, एक वह भी बात है। तो इसलिए सारी बातों पे भाई सारे मिलकर विचार भी करांगे, धैर्य से काम करांगे। जोश में होश जापान खो दिया
तो अपना नुकसान तो हो ही रहा है, इससे बड़ा तो और क्या होगा, भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन अब इसको अपनी तो यह कोशिश सारे मिलकर इसने कम करा और इसका राह लेकड़े क्यों करे। और भाई सरकार का जहां तक ताल्लुक है पूरी आपके साथ खड़ी है, और जब तड़के मनी नू लग गया कि यार सरकार आपके साथ नहीं खड़ी, बीजेपी आपके साथ नहीं खड़ी, तो मैं इन्हें छोड़ के एक कूड़ में खुट्टी के टांग की तारे बीच में आ जाएगा। मैंने कोई जरूरत नहीं इसी सरकार की और इसी पार्टी की। यह है मेरा कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आए मैं मानूंगा, धन्यवाद भाई। जब जावे तो शांति से जावे। भाई जो जिस भाई का खाता रह गया 1 मिनट डीप सेठ जी दीजिए, तो भाई लिखवाने से वंचित है, वो लिखवा दो अपने अपने पंचायत में सरपंच के पास, और जिसने लावा पड़ता हो उस सरपंच के पास लिखाओ ना, तो हमारे मनोज भाई पे कागज हैं और वो लिखवा दो। कोई डर नहीं, थारे को रसीद कोई देखता कितने लाए, हमारे घर में कमावा हम रात दिन कितने मेहनत करा दिहाड़ी करा, उसका कोई लेखा जोखा ना होता। तो इसमें डर की बात नहीं है भाई, वो जरूर से जरूर करना वो। हाँ सेठ जी के बात बोलो। मनोज भाई साहब ये पक्का ही रुपये मेरी सफाई दर्ज कराई जाए। कोई बात नहीं, पक्का ही बोल भाई। हाँ जी, वह नाम मतलब लिस्ट बनेगी और वह लिस्ट ऊपर दी जाएगी। भाई जो सूचना देगा उसको 10 लाख रुपए नाम मैं दूंगा, मैं अपनी तरफ से घोषणा करता हूँ। बहुत बढ़िया भाई। ओए ताली कौन बजा? सरकार तो करेगी नहीं, मैं अपनी तरफ से जो उसका सुराग देगा सही सत्य नहीं सही, तो 10 लाख रुपए मैं जमा करा दूंगा, पंचायत दे देगी। पंचायत की मार्केटिंग या कुंडू इसकी मार्केटिंग ना करे, इस बात की इसने पंचायत मार्केटिंग ना करे। ले भैया, तो जो बात उठी है उसका मार्केटिंग नहीं भाई, सरकार नहीं करेगी नाम अभी एकदम से। सरकार नहीं करेगी। मैं 10 लाख मार्केटिंग ना करा, भाइया बैठे भाई साहब। तो भाई आप सबका पंचायत में सर डाल की बात चल रहे हैं, और फिलहाल तो हम देख सको हो बलराज कुंडू निर्दलीय विधायक ने उसका सुराग देने वाले को 10 लाख का इनाम देने की घोषणा करी है, जिसके ऊपर पंचायत में काफी सारा माहौल जो है वो गर्म भी हो गया है। शमशेर खड़कड़ा ने साफ तौर पर न्यू कह दिया बोलिया गणी इसके ऊपर मार्केटिंग ना करे। हाँ, तो फिलहाल जो बात लिखड़ का आई है वो यह लिखड़ का आई है बिल्कुल। तो सुझाव था यूं है। हाँ सुझाव था भाई ये था सुझाव। अब पंचायत क्या फैसला लेगी इसके ऊपर डिपेंड है। चलो खैर इसके ऊपर ये लाइन पे बने रहियो भाई, लाइव और वीडियो ने जिला के शेयर कर दो। सारा गांव लूट के घेर दिया इस मानस ने, यानी कि जितने लोग तो हम देखने लग रहे इतने मानस जो आड़े हैं फिलहाल जो मौजूद हैं, यानी कि कोई भी इस आदमी को नहीं जो सा लूट नहीं रखा उसने। न्यू बात है पवन भाई, न्यू है भाई साहब। फिलहाल हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। आड़े तो बिना पानी किस्ती डबोई दी, गांव लूट पानी डूब गया। हाँ जमा कती मुद्दा मुँह मार दिया गांव तो। तो ये सुनो भाई ध्यान से। अगर आवेश में आके कहे तो 20 लाख रुपए मैं दूंगा भाई। ये कोई तरीका थोड़ा है? प्रधान जी बताओगे, जैसे उनसे मांगा वो बताओगे क्या देना नहीं देना है। पंचायत देगी, पंचायत अपने लेवल पर। गांव मरिया थोड़ा है, कोई गांव मरिया नहीं है। इसने सुझाव दिया था, सुझाव पर विचार नहीं करा गया। मैंने दिया सुझाव, फैसला करोगे आप। कोई बात ना। बस वीडियो बंद कौन होती भाई, कदे वीडियो बंद सोचो। मामला काफी गर्म हो गया है, क्योंकि कोई भी गांव का ऐसा मानस को नहीं जिसको ठगया नहीं गया हो। तो माहौल काफी गर्म हो रहा है। शमशेर खड़कड़ा और बलराज कुंडू की बात है। प्रधान जी करेंगे। कमेटी का चुनाव था वो तुमने कर लिया। करेंगे वो पंचायत जानते। मेरी बात सुनो, कोई राजनीति नहीं हो रही। मेरी बात सुनो, कमेटी आड़े हमारी पंचायत के आड़े रह जाएंगे जो उसके पास। भाई
वो तो बोल लेंगे, ये बाद में कर लेंगे। कमेटी का काम कितने कौन जानता, ये भाई तगाजम से दोनों चले जाएं, कोई बात नहीं। हमें दोनों भाइयों का धन्यवाद करा, हम भाई अपना टाइम काट के हमारी मदद खातिर आए हैं, इनका धन्यवाद। गांव की तरफ तो धन्यवाद दोनों का। और आगे रिजल्ट लिखड़िया होगा भाई, उनसे किसा बुआरा कराया है, आज धन्यवाद करा है। हाँ बस, हाँ भाई शमशेरी चलो तक जाए काम तो अपना फैसला और करेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कामराम। खरखड़ा जी मार्केला मौजूद है भैया ना मार्केटिंग नहीं मार्केटिंग हमारे हम यहाँ तो ये घर पूछ में रहे हैं। आग लाग रही है, छोड़ो जी। अच्छा चलो, कोई मार्केटिंग शमशेर जहाँ के इस बात का थोड़ा सा मलाल है कि भाई आड़ा मार्केटिंग करी गई, तो इस बारे में जो बलराज कुंडू है निर्दलीय विधायक मनोज भाई, केला कहीं में जो एक्यूरेट जो लिगड़ का आंकड़ा के बन सका इसमें 100 से 150 करोड़। अच्छा, बहुत बड़ा मामला है मनोज भाई। बिल्कुल। आपने एफआईआर दर्ज करवा दी? बिल्कुल और लोग भी शामिल होंगे इसमें? बिल्कुल होंगे, चलो बहुत बढ़िया। लगभग 600 आदमी। 600 आदमी, चलो। तो फिलहाल तो हम देखने लग रहे भाई मनोज भाई, आप इसी गांव से सरपंच हो? ठीक है जी, यही हूँ। अच्छा ठीक है। तो भाई फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो पंचायत का जो माहौल है वह काफी गर्मा गया है। और क्या नाम आपका? सुरेंद्र पवार भाई। आपका 20 लाख लोग का तो ये आवाज आवे। भाई मेरी सभी गांव निवासियों से प्रार्थना है, गांव वाले भाइयों से, अभी गांव वाले बैठ जाओ, गांव वाले सारे भाई बैठ जाओ भाई। या वो उस पर जाओगी दर्शकों तक? अच्छा हाँ बिल्कुल। हाँ जी कुंडू साहब, चलो ठीक है। चलो भाई, तो भाई फिलहाल तो हम लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, और आड़े जो है माहौल काफी गरमाया, और क्योंकि करोड़ों का मामला जो है यू लिकड़ कांड लग रहा है। बड़म्बा गांव पूरा का पूरा गांव बर्बाद कर दिया एक मानस ने, जो बात लिकड़ कांड लग रही है। तो फिलहाल जो है शमशेर खरखड़ा और बलराज कुंडू आड़े पहुंचे थे, और भी गांव के काफी मौजूद व्यक्ति जो है इस गांव में मौजूद हो रहे थे। गांव की यह चौपाड़ है। और कुंडू साहब, बहुत बड़ा मामला हो गया, मतलब जो करो नांदिया ने बेरा पटा नहीं है, अभी कान कट लिए, पूरा गांव का गेलो काम हो गया, पूरा गांव ठगी का शिकार हो गया। मामला तो बहुत बड़ा है, ये तो लोग डरते इनकम टैक्स से बता नहीं रहे। ये किसान है, किसान तो पहले परेशान है। गांव से मेरे हिसाब से 100 को नहीं 150 करोड़ के करीब पैसा है, वो डरते हुए इनकम टैक्स से कि भाई ये पैसा आसपास के गांव में भी दिक्कत आ रही है, गांव वाले भी भाई गांव जो जिसको अपना मकान बनाना था, बच्चों की जो है ना शादियां करनी थी या और कोई प्लानिंग थी, वो सारी धराशायी होगी बच्चों की। कुंडू साहब एक सुझाव आपने रखा था, हालांकि हम भी देख रहे थे, आप कह रहे थे भाई जो भी अगर इसकी सूचना दे तो 10 लाख रुपए उसको इनाम दिया जाएगा, उसके ऊपर बड़ा विवाद बन गया। वो गांव की तरफ से हमारे वो पवार भाई सुरेंद्र पवार ने कहा था इस पे इनाम रखा जाए, तो मैंने अपनी तरफ से भाई गांव अगर उचित समझे और इस बात को वो करे तो मैं उसकी जो भी उसका बताने वाला जो उसका सुराग देगा, सूचना देगा, मैंने हुआ था मैं 10 लाख रुपए उसको इनाम देने की घोषणा करता हूँ। अगर गांव को अगर इस बात का वो असहमति नहीं है, गांव को कोई एतराज नहीं है, तो मैं अपनी बात पे अडिग हूँ। खाली वो पंचायत में बोलने वाली बात नहीं। राजनीतिकरण क्यों करेगा इस बात का? चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ इस मामले में कोई राजनीतिकरण नहीं चाहते। ये 36 बरादरी पूरे गांव को इकट्ठा होगा, आपने तो भाईचारे की बात करी, इकट्ठा होकर जो है ना हमने इस लड़ाई को लड़ना है और उसको पकड़ना है, उस दुष्ट को, वो भ्रष्टाचारी जो लुटेरे को पकड़ना है। मेरा तो यही कामना है, भगवान किसी तरह उसको जो है ना पकड़ में लाए और ये गरीब लोगों किसान का पैसा। और प्रशासन की अगर मैं बात करूं, उसको आप किस नजर से देखोगे? उसमें डील करी गई, अब तक उसको पकड़ा नहीं गया, कोई उसके डंप नहीं उठाए गए किसी तरह की, कोई उसकी? ऐसा है, मैं अपने लेवल पे यहाँ कहने की बात नहीं, मैं अपना प्रयास पहले से ही कर रहा हूँ। और मैं कमेटी अगर चाहेगी तो 1-2 दिन में ये रेड कॉर्नर की जो बात है वो विदेश ना भाजे, वो सरकार के लेवल से होगा, एसपी लेवल से रेड कॉर्नर का नोटिस नहीं हो सकता। रेड कॉर्नर का नोटिस जो जारी होता है वो केंद्र सरकार के रिकमेंडेशन से गृह मंत्री, जो देश का गृह मंत्री से नोटिस होता है। हवाई अड्डा के ऊपर अलर्ट जारी कर दिया जाएगा, उसका आदमी दिखा तो वो गवर्नमेंट के बगैर नहीं हो सकता। उस रेड कॉर्नर को एसपी आईजी लेवल के अधिकारी, मामला तो काफी बड़ा, क्योंकि किसान का पैसा। इस बारे में मैं जल्द जो मुख्यमंत्री से बात करके, और अगर गांव वाले से मैं अपने लेवल पे भी इसको परसू करूंगा एज ए विधायक होने के नाते, और गांव की कमेटी अगर चाहिए तो कमेटी को ले जाकर मुख्यमंत्री से मैं इस चीज को बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो फिलहाल जो कमेटी है, कमेटी के जो सदस्य हैं उनके लिए भी हम बात करेंगे आज हमारे गिल्ला, क्योंकि मामला काफी गर्म हो गया है। और जो 10 लाख रुपए का सुझाव जो बलराज कुंडू ने दिया था सुराग देने वाले के लिए, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी बड़ी बात जो है वो लिकड़ कर आई है। फिलहाल जो है
बड़म्बा गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि न्यू इन बेरा की लग तो ढंगता है कैलकुलेशन, यानी कि जो देसी गणित है, वो गणित का जो आंकड़ा है न्यू भी नहीं निकल का है कि 100 करोड़ का मामला है कि 150 करोड़ का मामला है, अगर 200 करोड़ का मामला है। यानी ये देखो तो हम ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, इनका हक मारा गया। क्या नाम बेटी तेरा? अनुज। ये देखो इनके बोल भी गोली कर दे, क्योंकि इनका हक मारा गया। ये बच्चे जो है ठगिया सा महसूस कर रहे हैं। और फिलहाल जो है पंचायत की जो कार्रवाई है, जो बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी, दोबारा तो फिर शुरू हो गई है। बिल्कुल, तो दोबारा तो फिर जो है वो पंचायत की जो कार्रवाई है वो दोबारा शुरू हो गई है ना। वो हाँ, आपके कितने मर गए? हमारे 15 लाख रुपए मर गए भाई। ये देखो भाई, जानते हैं थोड़ा सूख गया ना, सूख गया देखो नहीं, 15 लाख रुपये इसके। जावांगे 10 दिन में और सुकना रोग लग गया भाई। ये तो 15 लाख रुपये दिए पाछे हमारे 1.25 लाख रुपये भाई। एक बात है, इस मानस ने न्यू तो सिद्ध कर दिया प्लम्ब गांव में पीछे तो थे, हैं थे और रिश्तेदार भी आ रहे थे। अच्छा, लेकिन थे ईद को नहीं। ये काम का नोटिस में लाए हैं और 5 आदमी, जब 5 आदमी का 8 लाख जा किसी पर से, तो मेरी का मतलब उड़े तो फिर पन्ना सुनना हो जाएगा। इन्हें ठीक सुझाव दिया भाई, 10 आदमी और 10 आदमी हिम्मत देंगे और उन मतलब 5 जरूर खड़े पाऊंगे भाई। समझ में आई? 10 चारू पन्या मत 5 जरूर आऊंगे भाई। ठीक हो गया भाई सरपंच। इबे पंडित जी आपने लिख दिए 10 नाम, ठीक हो गया, बता देंगे। हाँ योगे स्पीकर है सर, या तो रिकॉर्डिंग है। अरे ले भाई तेरा है क्या यू? कोई सब का जी तो मारा के भाई हम बोलने लग रहे हैं भाई साहब। सबका साथ लाए तो ना ठीक है, ये तो सबका साथ लाए जी। बिल्कुल बोलना दे क्या? कोई बात नहीं, तो सबका साथ लाए जी। आप कर मारा कितना पांड्या जी? हाँ तो भाई 10 आदमी हम लोट में दे दिया भाई, 10 आदमी लोट में दे दिया और 10 बाबा पन्ना देगा, 10 पंडित जी देंगे और यू लोट मत ना पूरे गांव में देख रहा था तभी भाई। देख होगी भाई 41 आदमी हो गए, 41 आमद 21 जा करेंगे, कितने भी जाएंगे 25 हो जाएंगे। ओ भाई, एक मानस से बैक बेल्ट का उठ ले, उनके भी 2-3 सही है जो कमेटी में तम रड़ा दो। अब तो रड़ा रखा हमारा तो हमारा मत भी होगा भाई, एक आदमी हमारा मत होगा, ले लो। एक पंडित जी आ गया तो हो जाएगा, एक तारा मत हो जाएगा। 36 के 36 ले लो। हमारा तो तांगड़े पिंडता मत आ गया भाई, 36 बरादरी ले लो भाई। तो भाई तुम देख सको हो किस तरह जो है मामला काफी गंभीर उसमें चला गया है। और ये फिलहाल जो है कमेटी का गठन किया जाने लग रहा है। उस कमेटी में जो गांव के लोग जो ठगी के शिकार हुए हैं उसमें तो सिलेक्शन करने लग रहे हैं। कौन भाई क्या आदमी कमेटी बनाऊंगे? ऐसा है धर्मो भाई, जैसा भी माहौल है उस हिसाब से जो दे माच रही थी, क्यों हर एक आदमी परेशान हो रहा है, चाहे वो छोटा है चाहे बूढ़ा है। उस हिसाब से वो नेताजी तो अपना निर्णय दे के चले गए। तो गांव ना अपना लेवल बने की है, 4 पंचायत है गांव में, चारों पंचायतों में 10-10 आदमी एक कमेटी बनाई जा, 40 आदमी एक कमेटी, 41 माह तपा प्रधान हमारे भीम सिंह हैं। तो 41 आदमी जो कमेटी होगी उन भीम सिंह जी हैं, तो 41 आदमी में जो आदमी होंगे तो 4-5 आदमी वो बैकवर्ड क्लास से, ब्राह्मणों से, हर एक जाति से, मतलब न्यू नहीं है एक आदमी के एक समुदाय के रुपये लुट रहे हैं, मिलकर अपनी समस्या तो रुपये तो सबके लुट रहे हैं। तो इस हिसाब से न्यू कराया है, कोई न्यू ना मानना है हमारे तो रुपये लुट गए, हम में बुलाए नहीं। तो गांव का प्राम का पंचायत का भी यो फर्ज हक बने हैं, क्योंकि सारे साथ लेके चल रहे हैं। व्यवस्था है, पंचायती व्यवस्था है, जब बस आके इसने साबित कर पाओगे काम राम भी ये बात जो कुछ और घोषणा करने लग रही। सुनो ध्यान, एक सुधार यू है भाई, 10 को नहीं देंगे, कहता हूँ 10 तैयार पाओगे और को हम 5 डाल कर जाए भाई, सिर्फ 5-5 दिए जाएंगे। और भाई वह कमेटी बना के न अरे बड़म्बा के व्हाट्सएप पर घेरी जाएगी भाई, नामा की, ठीक है, वो नाम पर घेरी जाएगी। कुल होगा, अगर उसमें रिवाज कोई बदलाव कराया जाएगा वो अपनी तरीके से कोई कर लिया, कोई एक आदमी की 8 लाख जाएगी। क्या है भाई आज ठीक है। तो भाई जो कमेटी है उसका गठन कर लिया गया है और काला
बोले काले बोले इतना कर दिए चाले बोले इतना तो तेरे घराले काले भाई हमने नहीं सुनिया भाई पूरा गांव में कोई भी मानस नहीं बख्शा इस मानस ने सारा काम बर्बाद कर इसमें 90% तो आदमी चपेट मारे हैं भाई साहब, सुन लो 90% आदमी और ज्यादातर मध्यम वर्ग आ रहा है और क्या गरीब तबका आ रहा है। किसान तो सारा फंस गया, लगभग के 95% फंस गया। एक कारण था इसका, और पहले बनियो यार दे 30 साल पहले कई बनिए कर वो जनस खरीद यार दे, इसने थोड़ी दी यार दे 10%। इसने ऐसा माहौल बनाया अग यू पूरे जनस ने 90% यू कवर करने लग गया। अग इसने कैसे करीबा कवर नहीं, जो आदमी ने 200 रुपया नहीं देनी आता यू 500 रुपया लाग गया देने, विश्वास जमा दिया और लोग फिर इस पर लाग के विश्वास कर। आज जमींदार का इतना बड़ा गांव है, इतनी जनस होती है, 10,000 मन करे धान हुए, वो धान की लगभग 90% जनस इसका जाया कर दी। तो पैसा तो बाहर तो नहीं, वो जनस का ही पैसा ज्यादा है। मैं तो कल न कोई बात कहूँ, कोई ऐसी बात आवे तो वह तड़के या बात नहीं हो जा भाई। इसमें बात सुनो भाई साहब, तो ये जमींदारा का गरीब तबके का पैसा है, कन्यादान तक के पैसे हैं। और बस सरकार तरफ सब क्या दिया है रिक्वेस्ट है, बस सरकार हमारी मदद करे, उन्हें टोगी आड़े ले आवे और भाई हम उसने आड़े फिर उल्टे आबाद कराएंगे, हम भी उसने सहयोग देंगे। और वो आने वाला टाइम किस्ता में इन लोग आगे गरीबा का इनका पीछे काले भाई छोरी यहाँ तक के पीछे आड़े घूम फिर के आगे और उनके घर उजड़न की कगार पे, कन्यादान के भी मंदिरा के भी कोई क्या है कि अभी चंदा करया करते हो, इसी में जमा होया करता। और वह बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहा है। और पंडित जी किते हो तो आज दादा गांव बांट दे हम भी कहेंगे भाई किते सुनता हो तो कम से कम हिसाब किताब की पर्ची तो दे जा। नहीं आ जा ना पर्ची नहीं आ जा। और भाई गांव पूरा गांव 3 पंचायत में बोल लिया, आश्वासन दिया उसने गांव बसावेगा, उन्हें साथ देगा उसने। चलो कुछ कार्रवाई चल पड़ी है बिल्कुल। काले भाई जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव दे दिया भाई साहब काट के उसने तो फिलहाल जो है हम देखने लग रहे हो बड़म्बा गांव की लाइव तस्वीर। अच्छा कोई ना छोरी छोड़ी गीशे गरीब आदमी रगड़े हैं, आज वो गोली खाने चाह रहे हैं। बिल्कुल बहुत दिखने में तस्वीर तो हमने थोड़ी सी वैसे लग दी होंगी हंसी मजाक की, लेकिन वाकई में पूरा का पूरा गांव बर्बाद कर दिया। क्या नाम है जी आपका? राजा बड़म्बा। राजा बड़म्बा। तो राजा भाई पूरा गांव खून के आंसू रोने लग रहा है। खून के आंसू रोने लग रहा है। 80-90% लोग ठगे गए, जिसपे लाख रुपए थे, लाख जमा, और 2 लाख थे, 2 लाख 10 लाख सारे पंडित जी में कराया करते जमा। एक बार मंदिरा के क्यों करे थे वो भी उस पंडित जी का डाल दिए थे, वह भी उड़ गए। बंदरा की पकड़ने के करे थे वो बच गए, वह भी हाँ ठग गया महसूस कर रहा सारा गांव। और 2-3 कुछ घरा में तो 2-3 दिन चूल्हा नहीं जड़या। गरीब हालत है बेचारे के, जितने भी थे लाख थे 1.5 सब उसके दिए थे। गरीब है तो उसने लाख रुपए भी बहुत होते हैं। और जो मान ले बड़े आदमी थे उनके 30-40 लाख रुपए जा रहे हैं। हाँ। हम अब जैसे 2-3 दिन से अब जो पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है उससे गांव संतुष्ट नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बहुत बड़ी बात है, यानी कि पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है उस तक गांव वाले का पेटा को नहीं भर गया। 1 मिनट रहेगा, मतलब 3 दिन हो गए हमने भी जरूरी है भाई जी। मैं कभी कभी मालिक बुला रहा, मेरे बस की बात नहीं होती। जो भी गांव का बहुत बड़ा दुख है कि थे रेलवे के लकड़े थे, कितने अपने बाईपास लकड़िया था, गांव की जमीन का रखवारे हुई भाई, किसी ने जमीन बेच रखी है। मेरे भी बच्चे साथ समझने भी अपने मासूम है भाई साहब, कारण मेरा दया आएगी गांव कर रहे हैं हुआ इंसान का मजाक नहीं करता मैं। भीतर लेन पाड़ के दे ले, मैंने कुछ नहीं मेरे तेरी पैसे आओ ना आओ मालिक का काम होता है। हमारे नवाई कमाई कितने नहीं जागी। राम निवास नाम हूँ, लाल क्या आख रहे हैं ऊपर, ठीक है। और बाकी सब ने है ना, कोई हमदर्दी नहीं, मैं मजाक नहीं करा, दुख में जाओ ने वो आदमी वो है, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। जमीन बेच रखी थी 5 किले भाई साहब, मैं भी नहीं कराया करता। मेरे 6-7 लड़की हैं, एक गुजर की थी, 6 हैं फिलहाल, ठीक है। हम भाई नहीं सोचा करते भाई अपने कुछ हो जाए, बच्चा ने पढ़ावाएंगे लिखावाएंगे। लड़की है ने 3 घरान सुधार है, एक तो जीत ब्याह जागी उड़े, एक अपने बच्चा ने रुक जा भाई बोलने दे। क्यों कौन सा नाम आधे लोग है ने
भाई साहब मैं लड़की 3 घर बसाती है। मैंने भाई साहब मेरी लड़की के सार रखी, उसका ही फैसला नहीं करे इस गांव राम ने में। मैं बता करूँ भाई साहब उसकी छूटा छाटी होगी, कोई बात नहीं, मालिक से गलत हो जाए, जो गलत मिल जाए किसी ने। अच्छा मैंने देख रखा है पंचायती क्या है, इन्हें की वो सबकी भाभी होती है और अमीर की दादी होती है, ऐसे समाज में है। आपस में जी तोड़ है ना, लोग है ना फ्री का भी आड़े जो की जायज होती है उसको भी हेर के पंचायती बन जाते हैं। मैंने पता भाई साहब मेरा तेरी जी तोड़ झुक जाने उसके लो हो जाया करे। मैंने कदे पंचायत में हेर बुला नहीं करे। मैं आत्मा से कहता हूँ, मैं क्यों साची कह दूँ, मेरा बाबू खोट करा गोली मारो, मैं करूँ मेरा परिवार मारा तो करो। सही और गलत की लड़ाई है थोड़ा ठीक है भाई साहब। तो हम देख सको भाई हर मानस जो है इस पंचायत में बहुत परेशान है। भाई साहब गलतियों को माफ कर दियो, ठीक है ना। मैंने ऐसा नहीं है, सब हर एक गरीब आदमी ने पैसे, किसी ने दूध बेचा, किसी ने कैसे कराया, वो सब दे रहे हैं। किसी ने काटड़ू बेचा है उसके पीछे भी उड़ गए हैं, जोटा बेचा है उसके पीछे भी, मैस बेची उसके पीछे, सारे पीछे उड़ गए हैं। वो दिया भी करता दी रहा था, मिनी बैंक था, जैसे भी कोई जाता उसको दे भी देता था, जिसको गांव में पैसे नहीं मिलते उसको दिया करता। ऐसे पे सराहना का नहीं था, विश्वास ऐसा जमा रखा था 40 साल से। कोई भी इस गांव में ऐसा नहीं जो इंसान जावे चाहे दारू पीनी है उसको भी दे देता था। ऐसे लोग हैं, कुछ वो पैसे दे भी रहा था, वे लोग ऐसे है ना मजाक कर रहे हैं। क्यों गया भाई उनका तो बच गए में पैसे, किसी का 20 लाख मांगा था, किसी 30 लाख मांगा था, वे शामिल नहीं आ रहे, मजाक कर रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, खुशी पीट रहे। क्यों जिसका कल लिया वो लिकड़ का असली बात, सही बात है भाई साहब। वो दे भी बहुत रहा था, मैं नहीं कहता, वो तो लोग खुशी ढोल पीट रहे हैं। जिसका 40 लाख बच गया, जिसके गए उसने बेरा लग गए। नौवाई कमाई भाई साहब कोई नहीं रखता। हिम्मत करेगा इंसान, हिम्मत करेगा तो कीड़ी थी बार बार चढ़ रही थी, प्रयास कराए तो गांव राम ताकत बराबर होती है, कोई रोकने वाला नहीं दुनिया में ताकत। बाकी मैं डेरा सच्चा जाता हूँ, मैंने इंसानियत का पता क्या होती है, आपस में हमदर्दी करनी चाहिए। बड़ी बड़ी बात लिकड़ कांड लग रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ ऐसे भी मानस है जिसने पैसा ले भी रखा है और वह फिलहाल पिछा में भी नहीं आ रहे। और इसमें एक सिस्टम भी हो सका है कि जो गरीब आदमी, बहुत ज्यादा गरीब आदमी है, उनका कितने उन आदमियों पर रिकवरी करके कि मैं सिस्टम ऐसा बना जा सका है। यू भी वही बात हमारा भी एक सुझाव है पंचायत को और कौन को मसूरी को नहीं करनी भाई साहब। ठीक बात है, बिल्कुल ना सही बात है। पंजोली लिया करते लोग, लेन देन तो सारा डाल था लेन देन तो भाई लिया भी करता, दिया भी करता। लेकिन फिलहाल जो है ज्यादातर मानस हमने जो मिले हैं वो पीड़ित, असहाय, दुखी, वंचित और किसी न किसी डालता उनका दौरा, जो कितने जमीन बेच दी, कितने फसल बेच दी। वो जो पीसा था वो उस मानस का दौरा दर रखा था, सुरेश नाम का जो मानस था बड़म्बा गांव का। और फिलहाल जो है उसे सिलसिले में हमारा पंचायत करी गई थी, कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी जो आगे किस तरह काम करेगी और SIT का गठन भी किया गया है। बलराज कुंडू तभी हमने सवाल पूछे थे अगर भाई रेड कॉर्नर का नोटिस कैसे जारी किया जा सका है। सुरेश के हाँ शमशेर खरकड़ा भी और बलराज कुंडू दोनों आ रहे थे। तो भाई सरकार तक कह रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की बात भी आज तक कही जा रही है। यानी कि कुछ भी हो, कुल मिलाकर पूरा का पूरा बड़म्बा गांव खून के आंसू रोने पर मजबूर है। सारे घर के वही बात है, कुछ घर तो ऐसे भी हैं जिन घरों में फिलहाल जो है चूल्हा तक नहीं जला, क्योंकि पूरी की पूरी पूंजी जो जमा पूंजी है, जो खून पसीना एक करके जमा पूंजी करी गई थी, वह सारी की सारी पूंजी उड़ा गई। अपना जो हमारे लड़की है ना गांव की बाण बेटी, उनने भी यू बैंक मान रखा था। नू सोचा कि भाई जो अपने थोड़े थोड़े बचा लुगाई बचा लिया रहे, मंदिर के पीछे हो चाहे गांव की छोरी के पीछे हो, बटेवा के पीछे हो, क्यों करे थे भाई साहब। बात ऐसी है मेरे दोस्तों, गाम राम ही फुलाल इतना दुखी है कि सबके सामने वो रो भी नहीं सकता, क्योंकि कुछ मजाक बन जाएगा उसका। भीतर हमारा रोन भी भाई साहब भीतर बड़बड़ रोए हैं, छोरिया के पीछे हैं, बटे वो छोरिया ने गाल दे तलाक देने की नौबत आ रही है, तलाक देने की नौबत आ रही है। और अपने पेट का पट्टी बांध के मजदूरी करके न, जिसने अपनी मजदूरी दूध बेचा आया और कुछ कराया, वो भी पैसा इस पंडित जी के अंदर है। और भाई साहब रोटी भी नहीं खा रहे। कुछ लोग तो ऐसे दूर क्यों जा, मैं मेरी बता रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ भाई साहब। मैं घर आ गया, मैंने सारा चुबारा भाई साहब पेरिस में खड़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। नू घूमदा दिखा, मैंने बाज के ने चौखट पकड़ी, मैं कहा आयु क्यों यार है, क्योंकि मैं गर्मी कि मैं पैसा गया घर से मेरे दोस्तों, मजदूरी का पैसा था, वो को आराम का पैसा नहीं। हमारी प्रशासन तक खास तौर पर डिमांड है, प्रशासन तक सरकार तक कि इस मामले का दूध और पानी का पानी कराया जावे। और जो रेड कॉर्नर नोटिस की बात है उसके खिलाफ जो भी दोषी है उसको गांव में लाने की बात है। जैसे कुछ लोग कह रहे थे भाई कम से कम गांव में आया अपना मुंह तो दिखा दे, तो बहुत बड़ा गबन, बहुत बड़ा मामला। और यू हमने कैप्शन दे रखा है संदीप गणगस भाई, बताइए क्या कैप्शन है। कौन से बैंक के नाम दे रखे थे नहीं अलग अलग डाल के, कई ये बैंक
स्टेट बैंक, आईसीआई बैंक सुना था, एचडीएफसी सुना था, और भाई बैंक ऑफ इंडिया घने बैंक सुने थे, लेकिन यू गुसेड़ बैंक पहली बार सुना। सारा सौदा गुसेड़ गया यूं। स्टेट बैंक वो हरिजन में भाई ने 5,000 रुपये तनख्वाह मिला दी, उसकी 70 बंद टांग कट रहे, उसके भी लेगा 1.5 लाख दो। तो भाई वीडियो ना जिला के से नेटवर्क ड्रॉप हो गया थोड़ा आगे। तो भाई फिलहाल जो है हमारी फेर डिमांड है सरकार ते प्रशासन ते, अगर भाई करा जावे और जो भी कसूरवार है, और इसमें वही बात फेर कहूंगा, जो लेने वाले हैं उनकी भी पोल खुलनी चाहिए, और जिनने ले रखे हैं उनकी भी, और जो देने वाले हैं कितने न कितने उसका जो है पंचायती तौर पे मामला का सॉल्यूशन करके, वो तो पंचायती लोग जाने, फिर उसका केस समाधान बनेगा। और जो बहुत ज्यादा गरीब थोड़े बच्चे जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बात आ रही है कि कुछ लोग न्यू भी कमे हैं, अगर भाई कुछ लोग का न्यू भी कहना है कि भाई यहाँ गांव वाले ने अपने लालच में पीछे दे रखे थे, लेकिन उसके ऊपर भी जो न्यू का भी 1.5% का जो ब्याज होया करे, वो कोई लालच वाली बात को नहीं, लालच वाली को नहीं भाई, बिल्कुल भाई। अपने 10% या डबल करने की बात का फिर तो ऐसी कोई बात नहीं, खून पसीना ही कमाई है भाई। देखो लालच हर एक आदमी करे भाई साहब, व्यवहार का भी करे है। 1.5% तो व्यवहार है, मतलब इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। अरे छोरियां के पीछे भी किन्नेदान के किसे भाई साहब, किन्नेदान के आगे तो किन्नेदान के भी ले, जो छोरी थी मतलब जो ब्याह रखे कहीं उनके वहां से छोरी आड़ देगी। अब तुम्हारी बात है, हाँ बिल्कुल आली। हाँ जी, आपके कितने? 22 लाख है साहब। न्यू देख लो, जिस घर में तय लाख रुपए भी चले जाओ नहीं, नींद को नहीं आ रहा, इतना परेशान हो रहे हैं। और 3 लड़के जे किते घर बनाना था, छोटा भाई का तुरंत के नारे हुए थे, किते बात चार करनी थी लड़कियां की, 3 लड़कियां शादी हो रही। और तो भाई ये बहुत बड़ा दुखद जो है मामला बड़म्बा गांव था, ये दुखद तस्वीर